हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा छठी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 करने वाले हैं, जो कि आपकी 25 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आज की वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं विविधता को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि विभिन्नताएं जो हैं वो हर जगह पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं ही विविधता कहलाती हैं, जो प्रत्येक वस्तु, जीव, समाज की विशेषताओं को दर्शाती हैं। इस वर्कशीट में पता करते हैं कि क्या भूगोल विविधता को प्रभावित करती है। आओ हम भारत के दो भिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो जिसमें हम एक पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में, दूसरा राज्य हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं भौगोलिक स्तर पर, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो देखो, लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। ठीक है, यहाँ लद्दाख में जो है बहुत ही कम खेती हो पाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि बारिश की वजह से ही क्या होती है, हमारी खेती बहुत अच्छी होती है, बट यहाँ पे तो बारिश होती ही नहीं है, तो इस कारण यहाँ पर क्या है, खेती भी संभव नहीं हो पाती। यह इलाका वर्ष के काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, पीने के पानी के लिए लोग जो है गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहता है। जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है तो उस पानी का जो है ये लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है जो वो भी बर्फ़ बन जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड होती है। लोग यहाँ अपने पास भेड़, बकरी और याक रखते हैं। इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है जो पश्मीना ऊन पैदा करती है। भेड़ों के बालों का प्रयोग भी ऊन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की बकरी ये लोग पालते हैं जिससे ये लोग पश्मीना ऊन बनाते हैं, और ये लोग भेड़ भी पालते हैं जिससे ये ऊन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन है, चीज़ है, मांस है, ये सब चीज़ें खाते हैं। और लद्दाख के लोग जो है बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को फिर बेच देते हैं, और लोग ऊनी कपड़े फिर पहनते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आया है कि लद्दाख के लोग जो हैं वो ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है, और ठंड से बचने के लिए यहाँ के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 2, जिसमें लिखा है कि लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन दूध से बने पदार्थ तथा मांस क्यों है। तो इसमें लिखेंगे कि लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन दूध से बने पदार्थ तथा मांस है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर खेती संभव नहीं है। आगे देखो, हम पढ़ते हैं अगला राज्य जो कि है आपका केरल। ठीक है, केरल के बारे में पढ़ेंगे। केरल जो है वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। तो केरल कहाँ पे आता है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में। यह एक तरफ से तो समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यहाँ पे मौसमी भारी बारिश होती है। लेकिन देखो, लद्दाख में तो बारिश नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी बारिश होती है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। तो इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं, और इन मसालों के कारण यह क्षेत्र जो है व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है, क्योंकि व्यापारी जो है मसालों का व्यापार करते हैं, जिस वजह से ये वहाँ व्यापारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आकर्षक जगह बन चुका है। अब केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु जो है चावल की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे चावल के लिए जो जलवायु चाहिए होती है वो यहाँ पर उपयुक्त होती है, और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल का जो पारंपरिक पहनावा है वो धोती है। इस धोती को बोलते हैं मुंडू। ठीक है, मुंडू जो है वो सामान्य रूप से सूती कपड़े से बनाई जाती है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें लिखा है कारणों का पता लगाइए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो केरल है वहाँ के लोग जो है पारंपरिक रूप से धोती क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि केरल की गर्म जलवायु है, जिसके कारण गर्मी से बचने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे गर्मी से बचने के लिए वहाँ के लोग अपनी पारंपरिक सूती धोती पहनते हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 2, जिसमें लिखा है केरल के लोग भोजन में चावल, मछली और सब्जियां क्यों खाते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि केरल समुद्र के पास बसा है, इसके कारण वहाँ समुद्री भोजन जैसे मछली आदि खाई जाती है। ठीक है, और यहाँ ज़मीन और जलवायु खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ की जो ज़मीन है वो और जलवायु है वो खेती के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए वहाँ के लोग भोजन में मछली, चावल और सब्जियाँ खाते हैं। ठीक है,
तो ये इस तरीके से आपको प्रश्न कर लेने हैं। लद्दाख के राज्य के लिए 2 प्रश्न आए हैं और केरल के राज्य के लिए भी 2 प्रश्न आए हैं। चारों प्रश्नों को मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।